हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जियांग हान मास्टर वूमिंग का डिसाइपल बन गया था, जिसके बाद मास्टर वूमिंग ने उसे उसकी स्पिरिचुअल पावर एब्जॉर्ब करने का मौका दिया था। तो जियांग हान भी खुशी खुशी मास्टर वूमिंग की स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब करने लग गया था, लेकिन वो ज्यादा तो नहीं कर पाता। बट उसने अभी तक उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब करते करते कैनोही रेलम के 9th लेवल तक ब्रेक थ्रू कर लिया था। जिसके बाद लास्ट में हम लोगों ने देखा था कि डेथ गॉड माउंटेन के लोगों ने इनके पैलेस पे अटैक कर दिया था। अब दोस्तों, हमारे अगले एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें कुछ डेथ गॉड माउंटेन के डिसाइपल्स को दिखाया जाता है, जो कुछ एक फॉर्मेशन को सेटअप कर रहे थे और यहाँ पे डेथ गॉड माउंटेन्स के एल्डर्स भी थे। अब थोड़ी देर में वो फॉर्मेशन सेटअप हो जाती है, जिसके बाद डिसाइपल्स आके एल्डर बिंग को आके बता देते हैं कि ब्लड गियरिंग एरे अभी सेटअप हो गई है। जब भी कोई इस फॉर्मेशन में एंटर करेगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगी। अगर आज फ्लाइंग इमोर्टल पैलेस के डिसाइपल्स आए तो वे लोग वापस नहीं जा पाएंगे। तो एल्डर बिंग बोलने लगता है, शाबाश, एक बार जब हम लोग उनको फिनिश कर देंगे तो तुम सबको रिवॉर्ड मिलेगा। तो वे लोग भी उस एल्डर बिंग का शुक्रिया अदा करते हैं, जिसके बाद ये लोग इंतजार करने लगते हैं जियांग हान और उसके बाकी साथियों के आने का। और तभी हम लोग देखते हैं कि जियांग हान का नाइफ उड़ता हुआ सीधा इन डेथ गॉड माउंटेन के डिसाइपल्स को फिनिश कर देता है। तुरंत ही उस नाइफ को रोकने में डेथ गॉड माउंटेन के बाकी एल्डर्स लग जाते हैं, लेकिन वे भी काफी मुश्किल से ही उसे रोक पाते हैं और उनके ऊपर काफी बड़ा ब्लास्ट हो गया था। एक एल्डर तो बोलने लगा था कि इतनी पावरफुल सोर्ड एनर्जी, लगता है कोई एल्डर आ रहा है। लेकिन तभी एल्डर बिंग सामने की तरफ बढ़ते बोल रहा था, जियांग हान तो तुम अभी तक जिंदा हो। इसके बाद हमें सामने से जियांग हान उसकी टीम को आते दिखाया जाता। वो बोल रहा था कि मैं मर कैसे सकता हूँ, मेरे दुश्मन और आज नंबर आपका होगा। तभी ये उससे पूछने लगती है कि तुम डेथ गॉड माउंटेन के एल्डर कैसे बने। जिस पे लैंग बोलने लगता है कि ये तो बूट लेकर एल्डर है, जिस लड़के ने हम पे कैनन से अटैक किया होगा उसने इसे एल्डर बनाया होगा। जो सुन के तो एल्डर बिंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो बोल रहा था, क्या बोला तूने? तो बिंग फिर से बोल देता है, ध्यान से सुन, और वो फिर से उसे बूट लेकर बोलने लगता है, लास्ट टाइम जिस लड़की के साथ मिलकर तूने हम पे अटैक किया होगा, तुम दोनों ने कुछ किया होगा और उसने तुम्हें एल्डर बना दिया, लेकिन आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। पिछली बार तो मेरी जान चली गई थी। तभी हम ब्रदर बाले को देखते हैं, वो तो सोट निकाल के एल्डर बिंग को बोलने लगता है कि ये फ्लाइंग इमॉर्टल पैलेस की जगह है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। लेकिन एल्डर बिंग बोल रहा था, तुम लोग तो बस एक गुड फॉर नथिंग और तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग मुझे रोक पाओगे? फिर वो जहान को बोलने लगता है कि फ्लाइंग इमॉर्टल पैलेस के पास सिर्फ 10-20 लोग हैं, ये तो ऑलरेडी डिक्लाइनिंग है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये लोग तुम्हें बचा सकते हैं तो भूल जाओ, तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। लेकिन ये भी मत सोचो कि मैं बिना किसी प्रिपरेशन के आया हूँ। और उसकी चुटिया बजाते ही यहाँ पे उस ब्लड किलिंग एरे को एक्टिवेट कर देता है और जहां के सारे साथ ही उस ब्लड किलिंग एरे फॉर्मेशन के अंदर फंस जाते हैं और काफी सारे हेड्स निकल के मानो उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी इनसे ड्रेन कर रहे थे। ब्रदर बाली बोल रहा था कि हमें इस फॉर्मेशन से जल्दी निकलना होगा, नहीं तो हमारी एनर्जी खत्म हो जाएगी तो हम लोग ऐसे ही मार जाएंगे। तभी एल्डर बिंग बोलने लगता है कि कोशिश बेकार है, क्योंकि ये ब्लड किलिंग एरे अगर इसके अंदर कोई एक बार फंस जाए तो कोई नहीं बच सकता। लास्ट टाइम तो तुम लोग बच के भाग गए थे, लेकिन इस बार कोई नहीं जाएगा और वैसे भी तुम सब हेल्पलेस हो। लेकिन तभी हम जहान को देखते हो बोलता है कि फिर तुम उसे तुम्हें निराश करना होगा और वो उसकी थर्ड आई की पावर को एक्टिवेट कर देता है और उससे काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होती है और वो तुरंत ही उस ब्लड करिंग एरे को डिस्ट्रॉय कर देती है और एल्डर बिंग इस टाइप का मुंह बना लेता है। वो बोल रहा था कि इस फॉर्मेशन को तो कोई सेलेस्टियल रिल्म का बंदा भी नहीं तोड़ सकता, फिर इसने कैसे तोड़ दिया? और वैसे भी ये लड़का पहले से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? यहाँ फिर आगे की साइड बोलने आने लगता है कि मुझे मानना चाहते हो, तुम्हारी इतनी लिटिल सी ट्रिक काफी नहीं होगी, तुम्हें कुछ अच्छा करना होगा। तभी पीछे से ब्रदर बाइल जहान को बोलने लगता है कि जहान, इस एल्डर बिंग के पीछे 2 एल्डर्स हैं, उनसे सावधान रहना। ये बेवकूफ जैसे दिखते हैं लेकिन ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। तभी वे दोनों एल्डर्स एल्डर बिंग के पास आके बोलने लगते हैं, तो ये है वो लड़का जिसको तुम लोग मानना चाहते हो, हम लोग इन लोगों के साथ निपटते हैं, तुम बस हमारे लिए रात को एंटरटेनमेंट का इंतजार करना। जिस पे एल्डर बिंग बोलता है कि मुझे ये लड़का जिंदा चाहिए, क्योंकि इसके जान की कीमत बहुत बड़ी है, बाकियों के साथ जैसा तुम्हें करना है वैसा करो। और तभी ये दोनों एल्डर्स उनकी पावर को एक्टिवेट करते साथ जहान के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन जहान उसके हाथ से ही एक को रोक देता है, जिसके बाद जो दूसरा था वो जहां की टीम के ऊपर अटैक करने लगते हैं। ब्रदर बायली को तो वो एक ही गुस्से में दूर फेंक देते हैं। तभी हमें पीछे से जहान को दिखाते हैं, वो उसका नाइफ लेते हैं, साथ ही इनके ऊपर अटैक कर देता है। ये दोनों मिलकर भी जहान के ऊपर अटैक करके उसे रोक नहीं पाए थे, क्योंकि जहान तुरंत ही उसकी पोजीशन चेंज करके साइड में आ जाता है और इससे ये दोनों एल्डर्स काफी परेशान हो जाते हैं। बोलने लगे थे कि तुम्हारी कोई भी ट्रिक हम पे काम नहीं करेगी, लेकिन फिलहाल तो इन्होंने उसे रोकने जैसा कुछ किया नहीं है। जहान फिर सीधा ही इनके ऊपर अटैक करके उनके हेड से अटैक करने लगता
लगता है। इतनी देर में दूसरे वाला एल्डर जहान के ऊपर अटैक करके उसे पीछे धकेल देता है। यहाँ पे हमें थोड़ा सा लगता है कि जहान इंजर हो चुका है और ये देख के एल्डर बिंग बोलने लगता है कि अगर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज हैं भी तो भी तुम बच कर नहीं जा पाओगे, आज तुम पक्का मरोगे। लेकिन तभी जहान उसकी फायर टोर्नेडो वाली टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है, जिससे एक फायर टोर्नेडो काफी तेजी से इन दोनों एल्डर्स की तरफ बढ़ने लगता है। तो वे लोग भी उसे रोकने के लिए एक एक अटैक कर देते हैं, लेकिन उस टोर्नेडो को वे रोक नहीं पाए थे। काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है, जिस वजह से एक धमाका हो जाता है और हम देखते हैं कि जहान उसकी पोजीशन से गायब हो चुका है। इन दोनों एल्डर्स को लगता है कि धुएं के बीच में कुछ है और वे जहान समझ के एक दूसरे के ऊपर ही अटैक करने लगते हैं। वो उसके भाई को बोल रहा था अरे रुको मैं हूँ, तो उसका जो भाई था वो तो रुक जाता है। वो बोल रहा था मुझे तो लगा जहान होगा, लेकिन ये तो असल में जहान ही था और वो पीछे से उस एल्डर पे अटैक कर देता है, जिससे एल्डर तो काफी बुरी तरीके से इंजर हो गया था। और ऊपर से हम देखते हैं कि धमाके की वजह से जो इस केव के बड़े बड़े पत्थर थे वे टूट के नीचे गिरने लगते हैं और एक पत्थर उस एल्डर को लग जाता है और वो गुस्से में बोलने लगता है कि तेरे हिम्मत कैसे मुझे मारने की। और फिर वो उसी के जो असली भाई था उसके ऊपर जाके अटैक कर देता है। तो वो तो उससे पूछ रहा था तू मुझे क्यों मार रहा है, तो ये बोलने लगता है कि तूने मुझे मारा। तो उसका भाई बोलता है मैंने कब मारा तुझे। अब क्योंकि वो एडमिट नहीं कर रहा था तो उसके बड़े भाई को लगता है कि वो उसके साथ गेम खेल रहा है, तो वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो एल्डर तो बच के पीछे आ गया था, लेकिन वो अकेला थोड़ी था। यहाँ पे दो दो एल्डर्स आ जाते हैं। इतनी देर में धुआं भी साफ हो जाता है और हर कोई दो दो सेम फिगर्स को देख के हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ हमें लैंग को दिखाते हैं। वो बोल रहा था इनमें से एक तो जहान है। रज़ा भाई क्या तुम बता सकते हो इनमें से जहान कौन है? उसके पास काफी अमेजिंग एबिलिटीज हैं। ऐसा देख के तो मैं भी नहीं बता सकता कि इनमें से रियल कौन है। और इधर जो उस एल्डर का बड़ा भाई था वो तो कंफ्यूज हो रहा था। वो बोल रहा था मजाल किसी की, तो तुम दोनों में से कौन है असली है वो बता दे। भाई मैं तो काफी ज्यादा कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ नहीं आया मुझे क्या करना चाहिए। तभी वो छोटा वाला एल्डर बोलता है ये ठीक है हमारे बीच में एक कोड मैसेज है, ये फेक उस कोड मैसेज को नहीं बता पाएगा। तो दूसरा वाला बोलता है फेक किसको बोला, और वो उसके ऊपर अटैक कर देता है और ये दोनों आपस में ही फाइट करने लगते हैं। ये देख कर जो बड़ा वाला एल्डर था वो भी उसके भाई के फेक डुप्लीकेट को मारने लगता है, लेकिन दरअसल यही वाला असली था। लेकिन अब तक उसकी अच्छी खासी कुटाई हो गई थी और वो कोड बोल ही नहीं पाता। तभी उस बंदे का पीछे जहान पीछे से अपीयर होता है। एल्डर बिंग भी तेजी से उसे सावधान करने की कोशिश करता है, लेकिन अब तक काफी ज्यादा देर हो गई थी। और पीछे से जहान बोलने लगता है तुमने खुद के ही भाई को मार दिया, उप्स तुम्हारा भाई तुम्हें मिस कर रहा है, चलो तुम्हारी बारी। और फिर उसके ऊपर अटैक करके उसको भी चांद से मार देता है। अब इन दोनों का काम तो हो गया और अभी बचा था एल्डर बिंग। वो भी तेजी से पीछे की साइड आ जाता है और उसके पास किसी टाइप की तलिस्मान थी जो वो उसके पीठ पीछे लगा लेता है, जिसके बाद उसने बड़ी सी तोप को ऐसा मन कर लिया था। वो बोलने लगा था कि अगर मैं मरूंगा तो चलो हम लोग साथ में मरते हैं, और वो उस कैनन की पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिससे एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक तैयार होने लगता है। अब एल्डर बिंग तो स्माइल कर रहा था, लेकिन तभी जहान उस बड़े वाले एल्डर की बॉडी सीधा कैनन में घुसा देता है, जैसे कैनन तो ब्लॉक हो गई और काफी बड़ा फिर धमाका हो जाता है। और इसके साथ शायद एल्डर बिंग भी मारा गया। और फिर लैंग जहान के पास आके उसकी तारीफ करने लग गया था कि शाबाश मेरे भाई आज तो मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा। जिसके बाद तुरंत में डेथ गॉड माउंटेन में उसे एल्डर को दिखाया जाता है। उसके पास भी एक तिलिस्मान थी जो डिसअपीयर हो जाती है, जिसका मतलब साफ था कि जहान बच गया। और वो बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुमने मेरे हस्बैंड को मारा। और दोस्तों के साथ एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।